तो पहले तो ये वाली वीडियो देखो और फिर उसके बाद बात करते हैं हम। भट्ट ने जीरो की खोज करी है और अंबेडकर साहब ने जीरो लाने वालों की खोज करी है। ये 33% वाले 90% वालों को ये बताते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है। मुझे नहीं पता चला आरक्षण कौन सी कुतिया का दूध होता है, आज तक नहीं पता चल पाया भैया। बता दो मतलब ये -40 लाने वाले हमको 90% वालों को ये बताते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है। तो भैया एक तो इसको आरक्षण से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तभी भौंक रहा है कुत्ते की तरह, है ना, वरना भौंकता क्यों। तो एक तो ये डिक्लाइन कर रहा है अपने कन्वर्सेशन के थ्रू कि जो कैटेगरी वाइज होते हैं ना, कैटेगरी ये कैटेगरी से बता रहा है कि भैया कैटेगरी के हिसाब से इंसान में बुद्धि होती है, समझ रहे हैं ना। जनरल कैटेगरी का है तो उसमें हाईली बुद्धि होगी, उसमें भाई वो तो 100% ही लाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का है। और अगर SC है, ST है, अदर है कोई कास्ट, वो नहीं ला सकता। कैटेगरी के हिसाब से दिमाग होता है, ठीक है ना। तो जब बच्चा पैदा होगा तो डिसाइड पहले ही हो जाएगा कि उसमें कितना दिमाग होना चाहिए और कितना दिमाग होगा, है ना। अगर वो भाई किसी जनरल के घर में पैदा हो रहा है ना, समझ रहे हैं ना, तो उसमें वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आएगा हमेशा, जीवन भर जब तक पढ़ेगा तब तक। और अगर वो गलती से SC कैटेगरी में आ गया, ST में आ गया, अदर कास्ट में आ गया ना, उसके कभी नहीं आने 100%, कभी उसके 90 नहीं आने, कभी उसके 75 नहीं आने, वो तो सिर्फ 33 पे ही रहेगा, 33 34 भी नहीं होगा कभी, सिर्फ 33 रहेगा, है ना। ये बता रहा है ये डिसाइड कर रहा है ये कि भैया कैटेगरी डिसाइड करेगी तुम्हें कितनी बुद्धि है। अगर तुम जनरल में हो तो तुम्हारा दिमाग एकदम बहुत तेज, और तुम अदर कैटेगरी में दिमाग ही नहीं है, तुम में होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता।